वायनाड के बाद अब सिक्किम में लैंडस्लाइड, ये कुदरत का कहर या भविष्य के लिए कोई चेतावनी। 45 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया है पोलैंड। कौन है एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर, जिन पर भारत बंद के दौरान पुलिसकर्मियों ने ही बरसा दिए डंडे। वायनाड के बाद अब सिक्किम में लैंडस्लाइड, ये कुदरत का कहर या भविष्य के लिए कोई चेतावनी। करीब 3 हफ्ते पहले केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड ने कहर बरपाया था। अब सिक्किम में लैंडस्लाइड डिजास्टर एक चेतावनी है कि आपदा का खतरा बड़ा हो रहा है और इससे निपटने की चुनौती भी। पूर्वी सिक्किम में मंगलवार को हुए लैंडस्लाइड को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। सिंगताम जिले में हुए लैंडस्लाइड में एनएचपीसी के तीस्ता प्रोजेक्ट का एक हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसके बाद पावर स्टेशन को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंगलवार को इसे लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग की। सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर विनोद शर्मा के मुताबिक सिक्किम समेत पूरे हिमालय क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज की वजह से लैंडस्लाइड डिजास्टर का खतरा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि देश में साल में औसतन 30,000 से ज्यादा लैंडस्लाइड डिजास्टर हो रहे हैं। 45 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया है पोलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर बुधवार सुबह रवाना हुए। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री पोलैंड जाएंगे। वो गुरुवार तक पोलैंड में रहेंगे। उनका पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर बुधवार सुबह रवाना हुए। वहां से वो 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। वहीं यह राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा होगी। इससे पहले पीएम मोदी जुलाई के दूसरे हफ्ते में रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड का राजधानी वार्सा में राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मिलने का कार्यक्रम है। वो पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और पोलैंड के राजनयिक संबंध में 1954 में स्थापित हुए थे। कौन है एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर, जिन पर भारत बंद के दौरान पुलिसकर्मियों ने ही बरसा दिए डंडे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी सेंट के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कुछ दलित और आदिवासी समूहों द्वारा आहूत 1 दिवसीय भारत बंद के दौरान जगह जगह लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान पटना की सड़कों पर भी बंद समर्थकों को देखा गया। कई जगहों पर बंद समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। इसी दौरान पटना में बंद समर्थकों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस जब लाठीचार्ज कर रही थी, उसी दौरान पटना एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर पर गलती से एक पुलिसकर्मी लाठी चला गया। श्रीकांत खांडेकर 2020 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें असिस्टेंट कलेक्टर अंडर ट्रेनिंग के पद पर नियुक्त किया गया था। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग पटना में एसडीएम के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार वो मूल रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं। श्रीकांत खांडेकर ने दापोली कृषि विश्वविद्यालय में कृषि इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है। पहले ही प्रयास में वो यूपीएससी में सफल रहे थे। पूरे देश में उन्हें 33वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन नहीं चाहता सस्ती दवाइयाँ? दिल्ली के लोगों, अब टेंशन छोड़ो, महंगी दवाइयों की झंझट खत्म। हेल्पलाइन फार्मेसी यूसुफ सराय में मिल रही है 50% तक की छूट। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर दुकान जाने का मन नहीं तो भी फिक्र मत करो, घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और कुछ ही घंटों में पाओ घर पर डिलीवरी। हर तरह की दवाइयाँ मिलेंगी आपको, वो भी बड़े आराम से। नीचे नंबर देखो और झटपट ऑर्डर लगाओ। तो फिर देर किस बात की? हेल्पलाइन फार्मेसी से फटाफट ऑर्डर करो और बजट में रहकर अपना ख्याल रखो। दिल्ली में सस्ती और आसान दवाइयों के लिए हेल्पलाइन फार्मेसी है नंबर 1। आज ही मंगा लो।